वेल गाइज, सुपर रिक्वेस्टेड वीडियो हमने लाइव किया था अभी सेल के ऊपर। हजारों कमेंट्स आए, सबका एक ही सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है, द गैलेक्सी S24 एंड द पिक्सल 9। अब देखो दोनों फोन में खास बात क्या है कि दोनों फोन पिछले साल के सैमसंग एंड गूगल के फ्लैगशिप सीरीज के फोन हैं। 80,000 के लॉन्च हुए थे, अब ये सेल में 40,000 के मिल जा रहे हैं। कार्ड ऑफर लगाओगे तो अंडर 40 मिल जा रहे हैं। बिग डील, बिकॉज इस प्राइस के फोन हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज देते हैं, लेकिन फ्लैगशिप फोन हैं तो ऑफकोर्स अटेंशन रहता है। बट कौन सा फोन आपके लिए गाइस बेस्ट है, तो आज मैं आपको फटाफट क्विकली बता देता हूं कि कौन सा फोन कैसा है। हमने S24 का भी लॉन्ग टर्म रिव्यू दे रखा था, पिक्सल 9 का भी दे रखा है, बट स्टिल कंफ्यूजन कंटिन्यू है। डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। फर्स्ट क्विकली स्टार्ट करते हैं गाइस फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड हैंड फीलिंग से। देखो दोनों का लुक आपका पर्सनल सब्जेक्टिव है, लेकिन एक चीज है कि पिक्सल का फोन आपका स्टैंड आउट डिजाइन देता है और थोड़ा सा अपीलिंग लुक देता है, और ये यूज करने में थोड़ा सा अच्छी फीलिंग देता है। सैमसंग का एक ट्रेडिशनल लुक है, लेटेस्ट फोन देखोगे 25 वो भी सेम डिजाइन पे, कलर ऑफ को चेंज आता है। पिक्सल में भी सेम सीन है। तो अगर आपको मोर कॉम्पैक्ट फोन चाहिए इन दोनों में से, तो ये थोड़ा ज्यादा हैंडी कॉम्पैक्ट फोन है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो पिक्सल है थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा थिक है, और कैमरा भी काफी बड़ा बाहर निकला हुआ, तो आपको थोड़ा सा नोटिस हो सकता है क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पे अक्सर हैंड आ जाते हैं। तो मोर कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो ऑफकोर्स आपको जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी S24 पे। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस फोन का कैमरा था। हम कैमरे से सबकी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अब दोनों फोन के गाइस क्या सीन है कि दोनों फ्लैगशिप ग्रेड वाले फोन है, तो जो आप कैमरे की क्वालिटी देख रहे हो वो दोनों फोन है बहुत अच्छे है। नंबर्स के टर्म में सैमसंग में 3 लेंस मिलते हैं, मेन, अल्ट्रा वाइड और डेडिकेटेड 2x ऑप्टिकल मिलता है। पिक्सल में क्या है कि मेन है अल्ट्रा वाइड, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेम कैमरे से 2x ऑप्टिकल क्वालिटी का आपको जूम दिया जाता है, जस्ट लाइक आईफोन पहले करती थी, ये भी ये चीज कर रहे हैं। ओके, अब जैसे आपने फोटो देखा, दोनों फोन की क्वालिटीज अच्छी है। ऐसे नहीं कि कोई आप कहोगे कि शॉट में कमी है, जैसे कि डिटेल मिस हो गया या कलर अच्छे नहीं आ रहे हैं, सब अच्छा आ रहे हैं। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि जो पिक्सल फोन है वो स्लाइटली वाइब्रेंट फोटोज ज्यादा ले रहा है, जो कि देखने में ज्यादा अच्छी लगती हैं। पहले हमें लगता था कि S24 क्या जबरदस्त शॉट लेता, लेकिन हमने पिक्सल के साथ देखा तो हमें पर्सनली पिक्सल की शॉट अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, और सैमसंग में फील हो रहा है कि शायद सैमसंग ने क्वालिटी डाउनग्रेड कर दी है, जो कि पहले ऑलवेज सुनते आ रहे हो। मुझे लगा यहाँ पे भी ऐसा सीन किया गया है। ऐसा नहीं कि दोनों शॉट बैड है, दोनों अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा वाइब्रेंट और न्यूट्रल टोन पिक करना पड़ेगा। अल्ट्रावाइड देखो दोनों फोन के काफी अच्छा, डिफरेंस निकालना बहुत ही मुश्किल है। सही क्वालिटी का अल्ट्रावाइड दोनों फोन से आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई इशूज नहीं आने वाली है। बाकी अब देखो एक बात आती है जूम लेंस की, जो कि सैमसंग में 3x ऑप्टिकल है, तो आप यहाँ से ऑफकोर्स ज्यादा डिटेल क्वालिटी के जूम शॉट ले सकते हो। अप टू मैक्स 30 जा सकते हो, लेकिन पिक्सल आपने देखा जस्ट 8x से जा सकते हो। तो अगर आप थोड़ा बड़ा जूम नहीं करते हो तो पिक्सल फोन आपके लिए ठीक हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस डेडिकेटेड है, तो आपको माइंड में होगा कि शायद ये क्रेजी जूम कर सकता होगा, पोर्ट्रेट अच्छा ले सकता होगा। तो हमने दोनों फोन से पोर्ट्रेट लेके देखा, पोर्ट्रेट शॉट दोनों फोन में अच्छी हैं। ऐसा नहीं कि पिक्सल भी बैड है, ये भी 2x तक बहुत सही शॉट देता है। बट हाँ, चूंकि सैमसंग में 3x ऑप्टिकल है, तो आप थोड़ा ज्यादा क्वालिटी के पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो, जो कि अच्छी भी लगती है, इट्स नॉट बैड। बाकी लो लाइट पे दोनों फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई एक फोन पिक करना वेरी डिफिकल्ट। दोनों फोन बहुत ही क्लोज शॉट आपको डिटेल निकाल के देते हैं। बाकी सेल्फी दोनों फोन की अच्छी लगी, लेकिन पर्सनली मुझे पिक्सल फोन की सेल्फी ज्यादा अच्छी लग रही है। आप भी कमेंट्स बताना आपको किस फोन की सेल्फी ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी दोनों फोन के से आप 4K वीडियो बना सकते हो 60 FPS के, लेकिन सैमसंग का में स्टेबलाइजेशन उतना बेटर नहीं लगा। पिक्सल के स्टेबलाइजेशन में ज्यादा अच्छा लग रहा था, और वीडियो क्वालिटी में सैमसंग थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं कि पिक्सल बैड है, बट स्टेबलाइजेशन वर्सेस वो देखा जाए दोनों को आप काइंड ऑफ ओके मान सकते हो, लेकिन पिक्सल में ज्यादा प्रेफर करूंगा बिकॉज ऑफ द बेटर स्टेबलाइजेशन, जो कि ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट अदर फैक्टर, जैसे कि डिस्प्ले परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर का क्या सीन मिलता है। अब सैमसंग का ये जो S24 है, ये ब्रांड न्यू चिपसेट तो नहीं है, प्रीवियस जनरेशन के 8 Gen 3 के साथ फिर से लॉन्च किया गया। पहले Exynos पे आया था, तो ये थोड़ा सा इंप्रूव वर्जन मान सकते हो S24 का कंपेयर टू पिक्सल के, जहां पे 10 और G4 है। कितना डिफरेंस मिलता है वो आपको बताता हूं। डिस्प्ले में देखो क्या है कि अगर आप बेजल वाइज देखोगे तो ऑफकोर्स सैमसंग का डिस्प्ले आपको ज्यादा बेटर लगेगा, स्लाइटली कॉम्पैक्ट ज्यादा है, लेकिन बेजल यहाँ पे इक्वली सिमेट्रिकल और काफी कम है। प्लस ये LTP टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, लेकिन पिक्सल में क्या है कि आपका स्टैंडर्ड OLED 120Hz पैनल है, तो आपको ज्यादा बेटर बैटरी सेविंग मिलेगी सैमसंग के S24 में। बाकी कलर दोनों फोन में अच्छे आ रहे हैं, पीक बैटरी दोनों फोन की अच्छी लगी। आउटडोर में मैं एक बार भी नहीं लगा कि हाँ डिस्प्ले में क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ रहा है या कुछ नहीं दिख रहा। उस टर्म्स पे दोनों फोन आपको अच्छे देंगे। बाकी HDR दोनों फोन प्रॉपर सपोर्ट करते हो, यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं मिलने वाली है। द मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, परफॉर्मेंस दोनों फोन का देखो सीरियसली बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच नहीं। इवन यहाँ पे 8 Gen 3 यहाँ पे थोड़ी इश्यूज मिलेगी, बट हाउ अबाउट कंपेयरिंग टू द पिक्सल फोन।
अब देखो अगर आप बेसिक काम करते हो जैसे कि कॉलिंग हो गया, टेक्सटिंग, व्हाट्सएप, चैटिंग, कुछ चीजें आप चलाते रहते हैं, एवरीडे टास्क करते हो, दोनों फोन स्मूथ है, फ्लूइड है। दोनों फोन का बेंचमार्क देखोगे, ऑफ कोर्स आपको सैमसंग का S24 स्लाइटली अबव दिखेगा बिकॉज ये 8 Gen 3 है, ये टेंसर है। स्कोर में थोड़ा अंतर है लेकिन ऐसा नहीं कि स्कोर बैड है। एवरीडे टास्क दोनों फोन में कोई इशू नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम ऐसा करते हो जहां पे आप समय ज्यादा लगाते हो, जैसे कि कोई ऐप थोड़ा देर के लिए ज्यादा यूज करते हो या कई ऐप एक साथ लगातार आप स्विचिंग करते हो, लगातार कोई चीज चलाते हो, तो पिक्सल फोन में क्या होता है कि स्लाइटली यहाँ पे थ्रॉटलिंग आपको फील होगी और हल्का से ये लैग करने लगता है और फोन की ब्राइटनेस भी कम कर सकता है। इसका आप प्रूफ देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे थ्रॉटलिंग ग्राफ देख सकते हो, तो 8 Gen 3 S24 का जो थ्रॉटलिंग ग्राफ है वो काफी अच्छा है कंपेयर टू पिक्सल फोन के। ऐसा नहीं कि S24 का दी बेस्ट है, अब सैमसंग फोन में खुद थोड़ी सी ऐसी हीटिंग थ्रॉटलिंग प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कंपेयर टू पिक्सल फोन के। अब ऑन द गेमिंग साइड में दोनों फोन देखो टू बी ऑनेस्ट गाइस गेमिंग सेंटर के लिए नहीं बने, क्योंकि इनका साइज पहली बात तो कम है, तो उतना आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगी नहीं। सेकंड, यहाँ पे क्या है कि सीपीयू में उतना ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि सैमसंग का फोन है, अगर आप यहाँ पे गेम प्ले करते हो 120 FPS सपोर्ट मिलता है 8 Gen 3 का, वो अच्छी बात है। अगर आप कैजुअल गेम प्ले करते हो तो आप यहाँ पे FPS मजा मिलेगा, बढ़िया गेमिंग कर सकते हो, चलेगा। लेकिन जैसे जब थोड़ा गेम प्ले करते हो तो यहाँ पे हल्के से FPS डाउन होने लगते हैं और स्लाइटली फोन वार्म हो जाता है। अब वही पिक्सल की बात कर ले, ये 60 FPS पे चलता है तो यहाँ पे आपको फ्रेम डाउन नहीं दिखाई पड़ेंगे और फोन उतना वार्म नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे समय गेम प्ले करते हो, चूंकि यहाँ पे थ्रॉटलिंग इशू रहती है, तो यहाँ पे स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप कम जाती है, जो गेम का एक्सपीरियंस उतना मजेदार बनाता नहीं है। तो यूं तो जैसे मैंने बताया कि दोनों फोन गेमर्स के लिए नहीं बने, लेकिन दोनों से आपको कोई एक पिक करना हो तो सैमसंग आपको थोड़ा बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है परफॉर्मेंस के टर्म में। लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर आल्सो बिकॉज ये बहुत ही मैटर करता है। राइट नाउ अगर आपको एक कस्टम रोम चाहिए, लाइक जो बहुत ही कस्टमाइज, जो हैवी फीचर बेस में हो, तो सैमसंग One UI जो S24 में चलता है वो दी बेस्ट होता है। लेकिन आपको कंप्लीटली स्टॉक चाहिए, लाइक आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐप नहीं चाहिए, तो ऑफ कोर्स पिक्सल फोन इज दी ओनली बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। अब है क्या, दोनों फोन में कहीं 7 years का लॉन्ग अपडेट मिल रहा है। दोनों फोन इतने केपेबल हैं कि आपके 3-4 साल बड़े आसानी से चला सकते हैं। बट अगर अपडेट की बात कर लें, अब दोनों फोन एंड्रॉइड 14 से लॉन्च हुए थे, दोनों फोन का एंड्रॉइड 15 मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे देखो पिक्सल काफी फास्ट है, इसको एंड्रॉइड 16 काफी पहले मिल चुका है। तो ये पिक्सल फोन का एडवांटेज होगा, अगर आप जब भी नया वर्जन चाहोगे तो इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाकी दोनों फोन में AI के अपने खुद के फीचर भी थे, हम ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो पर्सनल चीजें आप कौन सा क्या यूज करते हो। दोनों फोन अपनी जगह काफी अच्छा। स्टॉक लुक चाहिए तो आपको पिक्सल जाना चाहिए, ज्यादा फीचर चाहिए तो आपको सैमसंग के One UI पे जाना चाहिए। ऑन दी बैटरी स्टफ देखो, दोनों चूंकि कॉम्पैक्ट फोन है तो बैटरी कैपेसिटी आपको बहुत ही कम मिलेगी, बिलो स्टैंडर्ड है। सैमसंग 4000 है और पिक्सल में 4700 mAh है। टू बी ऑनेस्ट दोनों फोन सुपर आपको बैटरी बैकअप नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे एवरीडे यूसेज में जैसे कि जो सैमसंग का फोन है ये उतना बेटर बैकअप नहीं देता है कंपेयर टू गूगल पिक्सल की। इवन तो हमने इसका ड्रेन टेस्ट कर रखा है, ये आपको 6 से 7 घंटे का SOT दे सकता है। लेकिन अगर आप दोनों को साइड से कंपेयर करोगे तो पिक्सल फोन है वो आपको थोड़ा ज्यादा बैकअप देता है, यहाँ पे कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है जो कि स्टॉक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी सर्विस नहीं चलते, तो ये आपको कंसिडरेबली ज्यादा बैकअप देगा सैमसंग के S24 के कंपैरिजन में। ऑन द स्पीकर साइड दोनों फोन के स्पीकर काफी अच्छे हैं, लेकिन सैमसंग में थोड़ी सी शार्प आवाज ज्यादा मिलेगी और ये स्लाइटली थिक है और ये स्लाइटली लाउडर वे, तो आपको सैमसंग का स्पीकर थोड़ा बेटर लगेगा। डेमो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। एट द समरी में कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है, मैं आपको स्ट्रेट विद सिंपल लाइन बताता हूँ। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपको सुपर हैवी लोड नहीं करना होता, लेकिन आपको एक प्रीमियम फोन चाहिए जो कि दिखने में लुक वाइज एक स्टैंड आउट डिजाइन और फीलिंग देता हो, तो पिक्सल फोन आपके लिए नो डाउट दी बेस्ट चॉइस राइट ना। लेकिन अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हैवी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से झेल सके और आपको दे सके, और बाय द वे बाकी फीचर्स अच्छे हो, कोई ऐसी कमी ना लगे, तो सैमसंग के फोन आपके लिए ठीक है। बाकी दोनों फोन नियरली सेम प्राइस में मिले, आप बैंक ऑफर डिस्काउंट और बजट डिस्काउंट, तो आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। तो मेरे तो गाइस ये थॉट है फॉर द क्विक कंपैरिजन। लेट अस नो आपके हिसाब से कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट है और कौन सा फोन आप पिक करो। भाई तो अगर बाय कर लियो, डील मिल गई, तो वो भी कमेंट्स जरूर बताना। Never got it, why'd you have to